क्या विनोद प्रभु कैसा? एकदम आर पार टॉप। ऐसा अभी सदाशिव आ गए फिर क्या? परमेश्वर एकदम टॉप। क्या प्रशांत प्रभु परमेश्वर आ गए एकदम टॉप का, वर्ल्ड में टॉप का तत्व। मैंने परमेश्वर ने कुछ छोड़ा नहीं, सदाशिव ने, महादेव ने मिथ्या भी पूरा खुला किया है और सत्य भी पूरा खुला किया है। चिदाकाश भी पूरा खुला और चिदाभास भी पूरा खुला है, वो भी पूरा खुला और नहीं है वो भी पूरा खुला। लेकिन ये प्रकाश से समझ में आएगा, पढ़ने से मालूम नहीं होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, ये क्या है इतना, सदाशिव क्या बोले। समझ में आता है? आप टाइम सर आ गए कि लेट आए? टाइम थोड़ा सा लेट, 4 बजे। 4 बजे। अच्छा, थर्टीन अंदर कितना है? 23। 3 का डिफरेंस है। अंदर हीटर है ना? 16। ये ऐसे रखने का। ए डॉक्टर प्रभु, उसका मालूम नहीं। डॉक्टर प्रभु कहाँ गए? ये इधर रखा, बैठने की जगह में रखा। और ये बिछा है थोड़ा, क्या बराबर है? ये आगे बिछा है? आगे है, थोड़ा पीछे ले लो, थोड़ा ऊपर वाला लो, खाली ऊपर वाला लो। बस बराबर बराबर बराबर। ये लाइन बराबर है। सरका कर दो। हाँ, वो इधर रखा था अब, हाँ साइड में रखा। बराबर। अभी बस अब आप आगे आ जाओ बस। तो कोई घुसणखोरी ना करे। ये चारों शिक्षित है, टीचर है जी। ये चारों टीचर है, चारों 1 2 3 4 चारों टीचर हैं जी, ये शिक्षित हैं। कैसे बताइए क्या बोल रहे? अध्यापक हैं, ये कह रहे हैं अध्यापक। ये चारों टीचर, अध्यापक टीचर। हैं। तो फिर हम विद्यार्थी हैं। तो फिर 4 टीचर पढ़ाएंगे तो फिर हम मास्टर हो जाएंगे। टीचरों के टीचर हो, मास्टरों के मास्टर। मास्टर के मास्टर तो महादेव है। आज आ गए ना महादेव, इसमें बहुत चले हैं, बहुत एक एक अक्षर शब्द शब्द पर बहुत चले महादेव के, बहुत। आप उसमें आए होंगे कहीं कहीं, नहीं महादेव का आए हो तो भी आप न भी हो शायद, लेकिन सब एक ही है ऐसे तो। प्रकाश प्रकाश है, तो डिफरेंस नहीं है, प्रकाश में सब भेद नहीं। ये दोनों में ले लेना डॉक्टर प्रभु, लाइकोमेट दोनों में रख दो। पूरी पर नहीं रखना, दो पीस नहीं, नहीं पर पूरी पूरी टिप टिप नहीं टिप।
आनंद ही आनंद है। जगताप प्रभु बोलते खुला हुई, हम बोले चौथी पीढ़ी के बच्चे के लिए पानी डालते हैं मकान में। वो हंसने लगे। चालू तत्व बोलिए। इसको थोड़ा आगे आने दो। ये टच नहीं हुआ, बस हो गया, बस। વસીટને ભાગ્યા एकदम डगले ने पगले, डग डग पर मांगे चिदाकाश है, चिदाभास नहीं है ऐसा। फिर ऐसा बोलेंगे कल्पना मात्र, भ्रांति मात्र, अविद्या, अज्ञान, माया कुछ नहीं है और चिदाकाश सब कुछ है, ऐसा करके चलते हैं। तो सहज मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, क्योंकि चिदाकाश ही ज्ञान है। जो चित्त तत्व है वही ज्ञान है, चिदाकाश है और वो ज्ञान स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश चिदाकाश। सुखा दिया। हाँ एक बात जगन्नाथ प्रभु गांव में से इतने 84, 85 फिर भी गांव में से ठंड में आते हैं तो इंटरेस्ट है ना, अभ्यास, संस्कार, रस, रुचि, और उसको तो घर के आंगन में गंगा। हमको तो दूर से आना पड़ा है ना, आप लोग को तो एकदम नजीक। क्या है, 125 किलोमीटर नहीं, दिल्ली से 125 होगा। इतना ही 135, 135। हम तो 1025 हो गया। 900 अहमदाबाद से दिल्ली और ये 125, 1025। अच्छा है, गंगा मैया का लाभ मिला और गंगा में महादेव आ गए। महादेव में गंगा और गंगा में महादेव। मैं ऐसा बोले थे 8-9 साल पहले आए ना, तो ऐसा बोले थे, कावड़ वाला करते थे ना वो,
हरिद्वार से लाते ना, तो वैसा बोले थे। अभी शिव जी के मस्तिष्क से तो निकली है, और यहाँ के शिव जी को चढ़ाते हैं वहां से लाके। नहीं समझे? उसके तो मस्तिष्क से प्रकट हुई है उसकी जटा, और यहाँ लगे उसको चढ़ाते। अरे भाई उसमें से तो निकली है, ऐसा हम बोलते थे 8-9 साल पहले। तो कावड़ वाले चढ़ाते। हम जा रहे विश्राम था, वहाँ महादेव थे, आंबावाड़ी से सब आंबा शाना में। उस टाइम कावड़ वाले आके शाना में, हम जहाँ विश्राम था वहाँ महादेव था, वहाँ चढ़ाए। कोई कोई वहाँ चढ़े, सब अपने जहाँ जहाँ महादेव माना हुआ है वहीं चढ़ाते हैं। बोले महादेव तो मस्जिद से तो आया है, फिर महादेव पर चढ़ाते। ये उल्टी गंगा, उसी का लाके उसको, जैसे रमन कहते हैं ना गणपति, गुड़ के गणपति, और बैठा है तो खड़ा तो नहीं होता है पूजा में से, और निवेद करना है तो गणपति जो है उसी में से उसी का पैर में से गुड़ लेके चढ़ाते हैं, पैर तोड़ के। रमन ऐसे गुड़ का गणपति। तो माने मनुष्य ने ये सब ऐसा, ये सब चक्कर, और सब सकाम होता है, सकाम अंदर ये सब अविद्या वासना के संकल्प होते हैं। मैं जगत में मेरा होता है, देह का देह मैं हूँ, फिर उसमें मैं मेरा होता है, मेरी मनोकामना पूरी हो, ऐसा मैं इसमें मेरा सब हो, ऐसा सब अच्छा हो, सुखी हो। आपके चीजें जो पहले आते थे उसमें और अभी डिफरेंस लगता है? हैं? हाँ थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा बोलते, अब ज्यादा नहीं लग रहा उसमें। पहले आते ही नहीं थे समझ में। नहीं अभी हम प्रसन्न लगते ना, हाँ पहले गंभीर थे, गंभीर। नहीं हंसते नहीं थे, अभी स्माइलिंग, वसी थे ना, वसी अंदर से चैतन्य को खुला कर देते हैं, चैतन्य, आनंद, शांति। मैंने आपको मालूम पड़ता होगा ना, घर में भी व्यक्त किया होगा ना कि उसको ये वसीठ नाम का जो प्रकाश है वो कैसे समझ में आ रहा है क्या? ऐसा तो कुछ किया नहीं, बताया नहीं है ज्यादा, पूछा था मैं, लेकिन अच्छा लगता है बोलो। आनंद तो लगता होगा। हाँ। पहले से आनंद, पहले आए तब गंभीर थे, अभी हम प्रसन्न जैसे, ये फर्क पड़ता ही है। मनुष्य का आनंद प्रकट हो जाता है। आनंद तो है ही। पहले तो आने का नाम भी ले रहे थे, पहले तो आने का नाम भी ले रहे थे, यहाँ आने का। उसके बाद तो काफी आ गए। हाँ और रह गए 2-3 बार आए। अच्छा रहे, पहले ना थोड़ा दिन ज्यादा रहे। हाँ पहली बार तो मालसर भी गए थे दो। ऐसा नहीं, लेकिन अभी प्रकाश बराबर हुआ होगा। हाँ थोड़ा क्या बुक हाथ में रखते हैं ना, देख सुनते समय, देखा नहीं, ये खाली सुनते हैं, सुनने पर भी मालूम होता है। प्रकाश तो सुनने में आता ही है। आप टोपी क्यों निकाल दिया? वो घूम के आए थे ना प्रभु, तो थोड़ा पसीने से आ लेकिन गया। अभी तो ठंड है, थोड़ा ठंडी लगे। ब्रिज पर गए थे हाँ अभी, अभी तत्वबोध के बाद? हाँ। कितना? पूरा लास्ट तक। अरे यहाँ तो 45 मिनट होती है, आपको कम लगी होगी। 20 मिनट्स, हैं? 20 मिनट्स। जाने आने में हाँ दौड़े थे क्या? नहीं, झड़प से? अकेले थे क्या? अकेले। कसरत हो गई। ज्यादा व्हीकल नहीं होंगे? नहीं, व्हीकल नहीं, खाली एक आध कोई व्हीकल आता है। हाँ, अभी कोई कोई है। ठंड में ज्यादा नहीं निकलते हुए, जल्दी हाँ आना जाना जल्दी, नहीं?
मनुष्य हो और स्वस्थ हो, शांत हो, सरल उदार हो, निष्कपट निखालस हो, अंदर बार एक हो, भेद न हो, तो इसमें जो आनंद आता है वो कहीं नहीं आता है। ये प्रकाश में जो आनंद आता है प्रैक्टिकल, अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी कैसा है? सुनते हैं, आते हैं, जाते हैं, नहीं कहती प्रभु? हम पालनपुर का पालन करते हैं, लालन पालन। वो कुछ बोले थे वो प्रभु, आपके रूम में थे वो क्या प्रभु? स्वामी जी? स्वामी जी कुछ बोलते? ना, ये तो बीमार से थे। तो ये लोग गुजरात वाले गुजरात वाले तो ना नहीं? ना બીજું તો क्या फोन है? એ તો અમારા રૂમમાં નતા પ્રભુ, ઉપર હતા અમારાથી ઉપરલે રૂમમાં હતા। तो आते होंगे ना स्नान के लिए? સ્નાન કરવા રૂમમાં આવતા હતા। और एक गीजर बिगड़ा था, रिपेयर कर दिया? ये तो चालू है। कौन सा बिगड़ा था किसी का? ऐसा बोल रहे थे। યુવાનું જ હતું એવું। गरम तो मिलता होगा लेकिन उसको। હા મળે। એ તો અમારે ત્યાં સ્નાન કરવા બોલાવતા હતા જાણ તો। हम सामान्य बात न थे। આ દીના પ્રભુ ઈવન કીધું તું પ્રભુ, કીધું રિટાયર થયા હોય તમે લાભ લ્યો કે નહીં કણી અમુક છોકરો તો ભાઈ ઈવન બાળ ગોપાળ તો ડૉક્ટર થઈ ગયા, દવાખાનું એ મળી ગયું કોકનું, તૈયાર દવાખાનું મળી ગયું એવું કહેતા હતા। તે કીધું અમે તમારે રવાય હવે ના રવાય, લાભ ના લેવાય। નોકરી હતી ત્યાં તો બોનું હતું બરોબર હતું। તુલસી પ્રભુને તો નહીં આવી શકે એવું, ખેતીવાડીનું એવું કોમ હોય પણ દીના પ્રભુ ફ્રી થયા પણ આયા નહીં। અંબાલાલ પ્રભુ કહેતા પ્રભુ કેમ કે આવું તો શોધવા જઈએ તો એ ના મળે, એવો લાભ મળ્યો છે એટલે પ્રભુ આજ અમને કહેતા હતા કે એમ કે લાભ લો ઘેર જઈને। અંબાલાલ પ્રભુને કીધું હતું, અંબાલાલ પ્રભુ કીધું તમારો બાળ ગોપાળ અમેરિકા, હવે તમે એકલા કહો છો આવો લાભ ફરીથી ક્યાં મળે? अकेला है, कोई नहीं आगे पीछे, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, खुद पका के पाता है, फ्री है, सब व्यवस्था है, फिर भी वो 4 दिवस इसमें ऐसा काय वसीन है। वो बूढ़ा मूसक बोलते हैं क्या, उंदर बोलते हैं? મૂષક मूसक जैसे 4 दिवस में अपना आयुष्य गाड़ता है ऐसा। પ્રભુ શ્રદ્ધા ફતા પ્રભુના દશરથ પ્રભુની જય પ્રભુ કયા છે? હા તો બસ તો તમારે ઓમ 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 કહી દેવાનું ના પણ આ યુવાની પત્રિકા મોકલી છે છે નહીં? હીરામાળીનું જીવન પર્વ રાખ્યું છે। જીવનચર્યા જીવનચર્યા મોટા અક્ષર કરીને મોટા તમે રમત થોડું વજનદાર લેવાય। માફી। અની એટલે અની શ્રી સેંધાભાઈ દિવાસી અન્ય એટલે કોક વાગ્યું થતું છે।
એટલી હીરામણીની એજ તો ખાસી હશે, 80 થઈ ગયા ના, એટલું તો નહીં. તો 75 ઉપર હશે. 75 હશે. બેબી તો અમેરિકા જ નહીં આવ્યું ના, એ તો બધું છે. દોસ્તને. દર્શન પ્રભુના બાબુ પણ આ બધા મોટા થઈ ગયા. એ યુએસએમાં એના જેથી મારી મારા ગોપાલની મહેશ પ્રભુથી બેબી બાલ ગોપાલ. પંચોતેર તો 75 ઉપર હશે. સીધા પ્રભુ તો નાની વયે દેવથી, હા, શેતાપુરની ઉંમર બહુ નથી થઈ. એટલે એમને એટેક આવવામાં કારણ હતું કંઈ? એના કોઈ કારણ નથી. પહેલો જે એટેક આવીને જતા રહ્યા. હે પહેલો જે એટેક આવીને જતા રહ્યા. પહેલો જે એટેક આવ્યો પહેલી વખત જ નહીં જતા રહ્યા. કોઈ વખત આવેલો નહોતો એવું. આમ આમ શું ધારો જ શું તમે? થતું હોય છે પ્રભુ એવું ગણવાનું. આમ તો તંદુરસ્ત હતા ને, હા, તંદુરસ્ત હતા. બીજી તો કોઈ તકલીફ ખેતરમાં જતા હતા, હા. કુટી રહ્યા હતા. હા, કમ્પ્લીટ હતા એમ તો. આમ એજ નાની હશે નહીં? ઘણા વર્ષ છે. હા, કેટલા 60 થયા હતા? એમને 60 થી ઓછા? એટલો તો શું કદાચ બહુ ખબર નહીં. 60 65? 60 એક તો 60 થી ઓછો નહીં હોય. બરાબર. 60 થી ઓછો તો નહીં. સંપૂર્ણ ભાવિક હતા, સંપૂર્ણ. કમોણા રામધૂન હતી ને એ થઈ ગયા કઈ હા, હા. સમાચાર આવ્યા હતા. લગભગ દત્ત જયંતિ જ હતી પ્રભુ પુણ્યમ. દત્ત જયંતિ નો દિવસ હતો. માગસર સુદ પૂર્ણિમા. હા, ગોવા આલા પ્રભુ. સંપૂર્ણ. હે ગોવા આલા પ્રભુ એ એવી રીતે જ દેવ થઈ ગયા હતા. એની અવસ્થા વધારે હશે. એમની તો હતી. હા, એ તો કેટલા 75? 70 ઉપર જ છીએ. સરળ હા, બધા સરળ. સંપૂર્ણ ભગવાનના માણસ. પૂરેપૂરા આમાં ને આમાં જ. હા, અમલ કાના હા, એ પૂરેપૂરા. અંબાલાલ પ્રભુ તો પ્રભુ કાઠમંડુ થી આવતા હતા ને અમે એ દિવસ. અમે અમે અમદાવાદથી હા. અમે કાલા પથ્થર ગયા હતા ને, એવરેસ્ટ બેઝ પોઈન્ટ. હમ. એટલે અમદાવાદ પહોંચી ને અમદાવાદથી રાત્રે સવારે શિવર આવતા હતા ને, સવારે સમાચાર મળ્યા. ઓહો. અમે અમદાવાદથી શિવર આવતા હતા હમ. વેહિકલમાં, સુશીલ પ્રભુ, રામા પ્રભુ. ત્યારે તારીખ હતી લગભગ 26/2/2018 એવું ઓછી થાય. એને 5 વર્ષથી. હા. આ સમય કોઈ હૈ નહીં કુછ. नाम रूप दिशा देश काल द्रव्य क्रिया उत्पत्ति स्थिति लय कुछ नहीं है, बस महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है. न जन्म है न मृत्यु, न सुख है न दुख. न इष्ट है न अनिष्ट, न संयोग है न वियोग, न हर्ष है न शोक, न राग है न द्वेष, न मैं है न दूसरा, न मेरा है न दूसरे का. 11 निषेध तो आज सदाशिव ने कर दिया. હા. आदि से रहित, अंत से रहित, एक चित तत्व चैतन्य प्रकाश, अनंत शुद्ध चैतन्य प्रकाश. मैं दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं है, कर्ता कर्म करण नहीं है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय नहीं है, बोधक बोध बोधव्य नहीं है, मैं तू वह नहीं है, अपना देह और पराया देह, अपना देह या पराया देह नहीं है, द्वैत अद्वैत नहीं है, नाम रूप नहीं है, कर्तव्य अकर्तव्य नहीं है, वस्तु अवस्तु नहीं है, शून्य अशून्य नहीं है, केवलपना. आकाश का शून्यपना મને કેવલપણા ફીલ. હવે આપીને પ્રભુને જોઈ આપી પછી. હે હવે
બસ પ્રભુને પહોંચી ગયું તમે કહી દો ને ઓમ 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 પ્રભુને જય પ્રભુ કીધા ઓમ 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 આખા વિશ્વને જય પ્રભુ. આખા વિશ્વને જય પ્રભુ હો 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 કોણ છે દશરથ પ્રભુ હો દશરથ પ્રભુ મોટા ને ઓ મોટા હા પ્રભુ બરોબર જ છે પ્રભુની જોઈ અત્યારે અને જોઈ શૂન્ય અશૂન્ય નહીં. હા બરોબર હા. કીધા પ્રભુને આખા વિશ્વને જય પ્રભુ હાલ જ કીધા હા એવું થાય ને કે સામે બધા આગળ વધી ગયા ને આપણે પાછળ રહી ગયા અને બધા કેટલું પ્રોપર્ટીમાં ચાલો આપણું ઓછું દેખાય કમસે કમ સાલા મર્યા પહેલા આપણું વધારે દેખાવું જોઈએ. શું કહો છો? ના થાય એટલે અમારી પ્રોપર્ટી કોઈ દેખાતી નથી એનું શું? એટલે બધા ઉલ્લુના પટ્ટા જ છે કે હું દેખાય નહીં. હા ગોપ્રો ના દેખાય. પૈસા હોય તો જ દેખાય. મહામંડલેશ્વર હોય કે વેદાંતાચાર્ય હોય પણ આરોબો હોય ને તો જ મોટો મહાત્મા કહેવાય. અત્યારે તો બધા એવું જ છે हरिद्वार उसी के में ऐसे में દેખા દેખી वो भिक्षा की लाइन में खड़ा होगा विरक्त तो बोले वो कुछ नहीं. और जिसके पास अरब होगा ना तो ये बड़ा है महामंडलेश्वर. हरिद्वार ऋषिकेश में ऐसा कहते हैं. अब सन्यासी को पूछेंगे तो वो बताएंगे. इसको ही पूछो तो उसको ही मालूम. मैं कब बखेड़ा है सब और किसी को शांति नहीं वो है ना. वो पूरा वेदांत का खां होता है. उपनिषद ब्रह्मसूत्र गीता शांकर भाष्य व्याकरण है तुम्हारे प्रकाश नहीं है. आनंद शांति नहीं है. આ પ્રકાશથી પ્રભુ એ તો કમ્પ્લીટ ખુલ્લું થઈ જાય. हैं? આ પ્રકાશથી એ તો કમ્પ્લીટ જે તું જ ચાલતું હોય ને તો ખુલ્લું જ થઈ જાય તરત જ ખ્યાલ આવી જાય કેમ કઈ એટલે ફસાય નહીં કહેવાય. આ પ્રકાશ લીધો હોય એ કહેવાય ફસાય નહીં આ બધા તું કેડી પ્રભુનું શું કેવું સમજે એમાં ક્યાંય ફસાય નહીં. જ્યાં ફસાણો છે એમાંથી નીકળે નહીં. એમાંથી નીકળવાનો कहते પ્રયત્ન हैं? કરે. ओके किसी का ये सब में फंसेगा नहीं लेकिन जिसमें से फंसेगा उसमें से निकलेगा ना. जिसमें फंसा हुआ है वो कहीं क्यों नहीं फंसता है क्योंकि फंसा है उसमें से निकल नहीं सकता. फिर दूसरा फंसने का कहाँ आता ही है ना. और वो भी सावधानी रखते हैं कि वशिष्ठ राम में फंस ना जाए. सदाशिव वशिष्ठ में फंस ना जाए. सरस्वती वाल्मीकि में फंस ना जाए. हम तो फंस गए अभी क्या करें लो. हम तो सदाशिव वशिष्ठ राम सरस्वती वाल्मीकि में फंस गए पूरे. ખંડિત. सारे विश्व को जय प्रभु. भगवानपुर के भगवान कैसे सब आनंद मंगल. हमने तो काटनारू कोई यूज नहीं. कारण के पेलो वो मानचिता का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश का कोई कारण नहीं है. उसको प्रकाशने वाला सारे विश्व को जय प्रभु. दूसरा प्रकाश नहीं है और उसका कोई कार्य भी नहीं है. ऐसा ब्रह्म का कोई कारण नहीं है और ब्रह्म का कोई कार्य माया नहीं है और ब्रह्म सब कुछ है. दूसरी कल्पना कहाँ है प्रोजेक्ट के ज्ञान स्वयं प्रकाश है और नहीं ऐसा आभास भी ज्ञान से प्रकाशता है और स्वयं प्रकाश को कोई प्रकाशने वाला दूसरा नहीं. अभी नहीं है उसको
स्वयं प्रकाश रह के वो नहीं है ऐसा संभालने का, नहीं, वो कुछ नहीं है ऐसा। वो भी खुला किया प्रभु ने। आज वो भी खुला हो गया। कैसा? वो खाली खाली बोले ना, नहीं है नहीं है, मरा हुआ बोले, और जो अंदर से नहीं है मैंने मिला नहीं चाहिए, मिला नहीं चाहिए। महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो रुआब से रुआब सिंह से। गर्जना, शेर, शेर है महाचिदाकाश। शेर माने लायन ने, शेर है पंजाब बोलते हैं ना, पंजाब केसरी। पंजाब केसरी। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने खाली केसरी निकाला था। उसने गणपति के नाम में सबको इकट्ठा किया महाराष्ट्र में, आज़ादी के स्वातंत्र की लड़त में। गणपति तो अभी सब गणपति में बस। गणेश चतुर्थी भाद्र शुक्ल चतुर्थी से चतुर्दशी, भाद्र शुक्ल चतुर्दशी, सब घर घर में गणपति पूजन। ऐसे तो नित्य पूजन होता होगा महाराष्ट्र में, गणपति मेन। साउथ में मुरुगन स्वामी, कार्तिक स्वामी। गुजरात में अंबा नहीं, अंबा को जान, अम्बा उमिया, हाँ? अम्बा उमिया और राम कृष्ण नहीं, सब मिक्स। शंकर भेड़पुरी हाउस। क्या हम तो सबको मानते हैं, क्योंकि सब भगवान है। सब भगवान। और सदाशिव ने कहा ईश्वर से मिट्टी की रज तक सब वो चिदाकाश ही है। लेकिन वशिष्ठ से क्लियर होता है कि वो भगवान माने चिदाकाश भगवान, दूसरा कोई नाम रूप के, कोई आभास आकार विकार के, कोई ऐसा बोला, कोई सदाशिव बोले कि कोई देह वाला और चित्त वाला कोई भगवान नहीं हो सकता। हाथ पग वगैरह अवयव वाला ऐसा था ना, चित्त वाला, देह वाला। अपने जगत में माना हुआ कोई भगवान, कोई देव सच्चा नहीं है, ऐसे बोले सदाशिव। नेकेड ट्रूथ, ओपन सीक्रेट। और यही सच्चा देवार्चन, प्रकाश ही सच्चा देवार्चन है, सच्चे देव का सच्चा देवार्चन, अखंडित। प्रकाश स्वयं भी स्वरूप है और प्रकाश स्वयं ही पूजन है। फिर ऐसा कहते हैं पूजक पूजा पूज्य देव एक ही चैतन्य है, ऐसा सदाशिव कहते हैं। पूजक पूजा और पूज्य देव एक ही चैतन्य है, त्रिपुटी नहीं है, द्वैत नहीं है। સાક્ષાત્કાર આજ જ્ઞાન જ્ઞાન જ્ઞાનનો સાક્ષાત્કારની વાત કરી. સાક્ષાત્કાર હમ? જ્ઞાન જ્ઞાન સાક્ષાત્કારી જે જાણે છે ને બધું, જે જ્ઞાનથી આ બધું જણાય છે એ જ્ઞાન જ મહાચિદાકાર. ज्ञान स्वसमित मैंने ज्ञान अपने से जानने में आता है, वो ज्ञान है। ज्ञान से ये जो माया स्वप्न दिखता है वो ज्ञान नहीं है। નહીં. હા माया स्वप्नों को जानता है, ज्ञान माया स्वप्नों को जानता है वो नहीं। હા ज्ञान अपने से जाना जाता है હા कि स्वयं ज्ञान है, હા वो ज्ञान है। એવું જ્ઞાન जो अपने में नहीं है उसको जानना वो ज्ञान नहीं है। નહીં. जो अपने में है वो ज्ञान है। तो ज्ञान अपने में चैतन्य है और ज्ञान अपने में चिदाकाश है, ऐसा स्वयं प्रकाश। ऐसा ज्ञान समझ आता है। હા ज्ञान अपने में जानना, अपने को जानना। ज्ञान में जो नहीं है, मैंने आप बोलेगे जिससे ये सब जाना जाता है, तो वो ज्ञान का स्वरूप नहीं। केवल ज्ञान मैंने जिसमें ये सब कुछ नहीं है, નહીં.
और वो केवल है, अकेला है, शुद्ध है। जैसे ये सब है प्रतिबिंब है और चिदाकाश बिंब है, ये सब चिदाभास। तो चिदाकाश से चिदाभास जाना जाता है, ऐसे अर्थ नहीं लेने का। चिदाकाश स्वसमित है, स्वयं प्रकाश स्वसमित है और अपने से अनुभव में आने वाला है, तो वो चिदाकाश ऐसा अनुभव ज्ञान है। ऐसा चिदाकाश से जो अपने में नहीं है वो जानने में आना, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं। चिदाकाश अपने में जानने आना, वो ज्ञान, आत्मज्ञान। नहीं समझे? तो आप क्या बोले? हाँ। जिस ज्ञान से ये सब जानने में आता जानने में आता है, है। नहीं है वो क्या जानने में आता है? जिस ज्ञान से स्वप्न जानने में आता है उसका कोई मीनिंग नहीं। जिस ज्ञान से मृगजल जानने में आता है वो नहीं। ये आप सर पे कोई टोपी वोपी नहीं लगाते हैं आप लोग? सर खाली रखते हैं? सर ठंडा नहीं हो जाते? आपको ख्याल है ना प्रसन्न? तो वो क्या बोले? जिस ज्ञान से ये सब जानने में आता है। हाँ, नहीं है माने ये है ऐसा भ्रम है, हाँ। तभी बोला जाता है कि ये सब ज्ञान से ये सब नहीं जानने में आता है। ज्ञान स्वयं प्रकाश है, स्वसमित है, वो अपने ज्ञान गम्य है, अपने से जाना जाता है। तो वो ज्ञान केवल ज्ञान, अकेला ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, उसमें द्वैत है ही नहीं। ये द्वैत है, सीधाभास। ये सब जाना जाता है माने ये सब का गिना। हाँ, भ्रांति नहीं की। हाँ, ये तो गफलत होती है। वो उस उपमा से समझाएगा ना कि मुझे वो सूर्य प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है, लेकिन सूर्य प्रकाश में वो कुछ नहीं है जो प्रकाशित हो रहा है। और प्रकाश अपने से जाना जाता अपने है। आप से। वो प्रकाश का स्वरूप, शुद्ध स्वरूप कैसा प्रकाश है? सर्वोत्तम है जी। नहीं समझे? ऐसा प्रकाश में का ओबियस है, सबके हृदय में जो ज्ञान है वो सौ प्रकाशित है। सबके हृदय में जो ज्ञान स्थित है हाँ। वो सौ प्रकाशित है। हाँ। बस उससे जो जाना जाता है वो उसमें कुछ नहीं है। ज्ञान में वो दूसरा कुछ है ही नहीं, हाँ प्रकाश के सिवा, चैतन्य के सिवा। और स्वयं प्रकाश है, वही महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, और उसका कोई कारण नहीं और उसका कोई कार्य नहीं है। इसलिए ज्ञान है महाचिदा का स्वयं प्रकाश, अनुभव ज्ञान। और स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं। जो महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश रहा होगा ना, तो वो शास्त्र गुरु निरपेक्ष रहा होगा, विचार मानी शब्द अर्थ निरपेक्ष रहा होगा। और ये दृष्टा दृश्य, साक्षी साक्ष्य, जीव जगत, ये सारा ये जो समझे माया संसार भ्रांति जो मिथ्या, उससे निरपेक्ष, उससे रहित होगा, उससे पर होगा। वो दिखता होगा तो दिखता होगा, वो भी नहीं होगा। उसमें उसका तादात्म्य अभिनय अभिमान नहीं होगा कि मैं हूँ। महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। तो मैं का बखेड़ा नहीं होगा। और महाचिदा का परम कैवल्य, परम शांति होगा। और महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश होगा। और महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं होगा। ऐसा शब्द ज्ञान होगा तो मैं सब कुछ है, ऐसा होगा। और स्वयं प्रकाश होगा तो मैं कुछ नहीं, ऐसा होगा। और स्वयं प्रकाश, महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, तो वो महाचिदा का परम कैवल्य, परम शांति, तो परम शांति होगा। है ना? क्लियर है ना? अभी दृश्य, जिसकी दृश्य दृष्टि होगी ना तो उसको ये दिखेगा, लेकिन जिसकी प्रकाश दृष्टि होगी ना तो समझेगा कि ये ज्ञान है, ये स्वयं प्रकाश है, और ये स्वयं प्रकाश है, वो महाचिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है। ये नहीं है, ये अपीयरेंस है, ऐसा आभास मात्र, ये नहीं है। ये स्वप्न पुरुष है, वसील कहते ना, ऐसा कि ये मैं नहीं हूँ।
तो ये संकल्प कल्पना है। ये देह दृश्य में मेरा ये आकाश से पृथ्वी ये सब संकल्प है। ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश विराट व्यक्ति जीव मन दे, तो ये अविद्या वासना का संकल्प कल्पना है। और न कुछ महाचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश में दूसरी कल्पना ही नहीं है। जैसे वैसे ने कहा ब्रह्म सब कुछ है और उसमें दूसरी कल्पना कहाँ है। ऐसा है। अभी ये प्रकाश से प्रकाश पहचान है तो मोक्ष है, नहीं तो फिर शब्द से रहे तो बद्ध है। शब्द तो सब जानते हैं, लेकिन प्रकाश से जाना जाता है। प्रकाश पहचान में आ गया तो फिर वो प्रकाश ही है, तो स्वयं है। प्रकाश पाना नहीं है, वो तो स्वयं है। हृदय में जो प्रकाश है वही है, वो स्वरूप है। बाकी ये सब जो है अविद्या वासना का संकल्प, जीव जगत या मैं ये जगत, ये स्वरूप नहीं है, ये अपीयरेंस है। और स्वरूप रियलिटी है। महाचिदा का रियलिटी दृश्य है, अपीयरेंस। ये दृश्य है, अपीयरेंस, सारा दृश्य है, अपीयरेंस, और सारा महाचिदा का। 0-0 तो वसीट में क्लियर होता है कि नहीं? बिल्कुल व्यक्त होता है तो बराबर होता है ना? बिल्कुल प्रकाश। कैसे बोलो रामानंद प्रभु, कैसे सर्वोत्तम? ये आप जो बताते हैं जी कि हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, ये समझ बड़ी मुश्किल से समझ में आती है जी। और जिसकी ये समझ में आ गया तो फिर कुछ है ही नहीं। और वो जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है जी। और वो कुछ है ना, वही कुछ नहीं और है। मैं सब कुछ जानता हूँ, यही बस चक्कर चल रहा है मैं ब्रह्म हूँ, जी। मैं परमात्मा। नाटक, खेल खेल, ये सब संकल्प कल्पना का खेल है। लेकिन जहाँ महाचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, महाचिदा का परम कैवल्य परम सत्य, वहाँ खेल नहीं होगा, नाटक ड्रामा तमाशा नहीं। मैं होगा ना, मैं उसका बखेड़ा होगा, मैं नहीं होगा तो मैं का बखेड़ा नहीं होगा, और परम शांति होगी। ये प्रैक्टिकल नहीं है। हमको बोल ठंड है तो वहाँ बैठने का, हम बोला हमारा ड्यूटी पूरा हो गया। 2 टाइम दाल रोटी राम राम का 2-2 घंटा दे दिया। वो उसका आया था ना जी, काकभूषणकार वशिष्ठ जी का। जब वो वशिष्ठ जी चले तो वो साथ चले उनके, कि सज्जनों का संग जो है दुस्ताज्य है। तो वो जब उसमें आनंद आने लगे तो फिर जो है समझो के काम शुरू हो गए। वो काकभूषणकार वशिष्ठ का आया था ना जी, वो उनके साथ चले थे 1 योजन, फिर उन्होंने उन्हें लौटाया। तो उन्होंने उसमें आया कि सज्जनों का संग जो है दुस्ताज्य है, मैंने छोड़ना प्रिय नहीं है जी। ऐसा है जी। शब्द उसमें। उसमें रस आने लगता है, हैं? उसमें रस आने लग जाए, अगर सज्जनों के साथ में रस आने छोड़ना लग जाए तो प्रिय समझो नहीं काम है। शुरू हो गया। छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ ऐसा। हाँ। तो समझो काम बन गया, कह रहे हैं रामानंद जी ने। ऐसा अंदर ऐसा दिया है। 4 मोक्ष से 4 द्वारपण में ऐसा दिया ना, सम विचार संतोष साधु संग। तो साधु संग परम पद है, ऐसा वसीठ ने कहा। जी। साधु संग परम पद ऐसा। सम परम शीतलता है, संतोष परम पूर्णता है, विचार परम ज्ञान है, और साधु संग परम पद है, ऐसा वसीठ ने कहा। देखा ही है। देखा ही होगा। सम मोक्ष के 4 द्वारपण में से 4 को आप एक को पकड़ लो, मानो ये करो, अपने आप आ जाएगी सारे। 3 को करो, 2 को करो, 1 को करो तो भी 4 आ जाएंगे।
है ना, ऐसा। उपमा भी बहुत बढ़िया दी हुई हमारे जी इसमें योग वशिष्ठ में। जैसे वो आ जाया था, जल बर्फ हो जाता है, ऐसे ही चित्त संकल्प से ये स्थूल हुआ है। क्या उपमा आई थी ना, जैसे जल बर्फ का रूप ले लेता है, ऐसे ही चित्त वो संकल्प से ये सारा स्थूल हुआ है। उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। टोटालिटी में जो संकल्प है उसका हिरण्यगर्भ कहते हैं। वो 3 भाग में है। सृष्टिकर्ता का संकल्प ब्रह्मा, स्थितिकर्ता का संकल्प विष्णु, प्रलयकर्ता का संकल्प महेश। और उसका स्थूल रूप या विराट, हिरण्यगर्भ सूक्ष्म रूप, और ईश्वर कारण रूप माया। माया का चित्ताकाश भूताकाश, वो चित्ताकाश है वही संकल्प, और भूताकाश है वही है सारा विराट। और उसका पार्ट एंड पार्सल व्यक्ति जीव मन दे, और वो समष्टि जीव मन दे। समष्टि बड़ा जीव कल्पना ईश्वर, उसका मन समष्टि संकल्प वो हिरण्यगर्भ, सोची स्थिति प्रलय कर्ता के संकल्प, और उसका समष्टि ये पूरा देह ये विराट ऐसा। तो माया से चिदाकाश है, वो माया का चित्ताकाश भूताकाश कारण सूक्ष्म स्थूल भाषा है। उसमें प्रतिबिंब है समष्टि चिदाभास, वो ईश्वर है सबसे बड़ा जीव कल्पना। और माया है ही नहीं, इसलिए ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट है ही नहीं, कारण सूक्ष्म स्थूल। माया का चित्ताकाश भूताकाश और चिदाकाश सारा अनंत से चिदाकाश, वो परम कैवल्य है, परम शांति। जिसको ये वशिष्ठ कहते पूरा लगे रहे ना, तो पीछे नंबर दोस्तों तो ये हो ही जाता है, यही रहता है। પેલા સ્વામી को कैसे है उसको ठीक है સારું થાય ઠીક છે પ્રસાદ લીધો બપોરે વધારે નહીં લીધો થોડું લીધું થાળીમાં ખાસ ક્યાંય હતું નહીં એ તો મંગાવ્યું તો દીના પર લઈ ગયા હતા 2 રોટલી ને દાળ ભાત થોડો હા બસ થોડો વાટકીમાં થોડા દાળ વધારે એણે કીધું એટલું જ એમ કે અમે કીધું બીજું કાંઈ તો કે ના એણે આટલું જ કીધું પછી દીના પ્રભુ શું બોલ્યા તમે કીધું એટલે દીના પ્રભુ બોલતા નહીં દીના પ્રભુ એક વાત કરતા હતા એ ઘર છે ને એમનું જે અત્યારે હાલ મહેસાણામાં ઋષિએ તો કોઈ વાહન પાર્કિંગની જગ્યા જ નહીં તે બીજું ચોક સોસાયટી નવી બનાવી રાખ્યું બનાવી એવી વાત કરતા હતા કીધું તમારે તો મકાન છે ને પણ કે બહુ હોકડું છે ને વાહન મૂકવાની એ જગ્યા નહીં બીજા ચોક બનાવું મકાન કીધું હવે આ લાભ લેવાય હવે બીજું ના કરાય રિટાયર્ડ થયા પછી તો પેલા એમ હતું તે નોકરી હતી હવે આ લાભ તો પછી ચો મળવાનો આપણો આ લાભ ચૂકાય નહીં એવું કીધું પછી આવું કરીએ એટલે બીજું ખાસ બોલ્યા નહીં બીજું ખાસ વાત ના કરી બીજું બોલતા નતા કહેતા હતા પણ એટલે પેલું પાકું એટલે રવાનું કે લાભ લેવાનું કશું કહેતા જ નતા બોલતા જ નતા બધા આખો એમાં ઇન્વોલ્વ હોય ને માણસ પોતાના મનથી જ ભરાઈ રહ્યો હોય ને દરેક मानस से सब अपने संकल्प से ही तो उसी में इन्वॉल्व है
वो कुछ नहीं, वो भी मालूम पड़ता है कि अनंत ही अनंत है, अनंत में अनंत भी। और कोई दृष्टा दृश्य साक्षी साक्षी जीव जगत के जन्म भी करना चाहिए, तो कोई भी भ्रांति कुछ है ही नहीं। मैं सबको मालूम है, बड़ा छोटा बड़ा बुरा, ये कंपैरिजन कंपटीशन, ये कुछ नहीं। और भ्रांति में भी अभी का जीवन जो है तो उसमें तो कोई विवेक की आचार विचार आहार विहार का कोई ढंग धड़ा ही नहीं है, सब जैसा तैसा है। सब शुद्ध कुछ नहीं है, अंदर बाहर कोई शुद्ध नहीं है, पवित्रता का, निर्मलता, शीतलता, आनंद मंगल कुछ नहीं, सब जैसे तैसे जीते हैं और खत्म हो जाते हैं। मालूम तो है, ऐसा ऐसे कोई भी तंदुरुस्त हो, निरोगी हो या रोगी, देह तो नाशवंत है, वो सही है, लेकिन जब तक देह है तो अंदर देव है और देह देवल है, ऐसे जीना चाहिए। क्या कहते हैं जी, ये फिर देह को गंदी कटर बनाना वो गलत। है, तो फिर वो तो विवेक नहीं है। अंदर आत्मा है, वो देव है, चैतन्य ज्ञान, और देह है देवल है, तो पवित्र रहे। देवल को कैसे साफ रखते हैं, बाहर के देवल को, तो फिर ये तो एकदम साथ में है, पास में है। इसको पवित्र रखे तो देव प्रसन्न रहते हैं, प्रकट। तो पवित्र देह में ही ज्ञान प्रकाश है। ये तो ऑब्वियस है, प्रत्यक्ष है ना। अब देखो जैसे सब मलिनता होगी तो फिर उसका कोई ये नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा। शब्द तो उसने सुना होगा, पढ़ा होगा तो बोल सकता है, शब्द ज्ञान नहीं, शांति ज्ञान है। निर्मलता, शीतलता, पवित्रता, आनंद मंगल, सहज और स्वस्थ। આમ અંદરના આપણા હૃદયમાં અંતરાત્મા એમ ન કે મને આ નાશવંત જે છે એમાં હું અવિનાશીમાં કેવી રીતે રહું, એવું અંદર પ્રેરણા ન થાય? हम गुजराती में बोले, अपने हृदय में अंतरात्मा में ऐसी प्रेरणा नहीं होती कि ये सब नाशवंत में मैं अविनाशी में कैसे रहूं? ऐसा नहीं होता। ये तो प्रभु जी जो विषय विकारी है ना, उसको भी होता है। अभी कल का ही दृष्टांत मैं आप बताऊं, हमारा एक कोलीग है, साथी टीचर, वो एक्सपायर हो गया कल, 7-8 साल छोटा था मेरे से। एक साथी टीचर है, उससे वो ये गैस वाला गीजर होता है ना, उससे नहा रहा था,
तो उससे वो ऑक्सीजन खत्म हो गई उसमें बाथरूम में और वो मर गया। तो एक कोलीग है हमारा, बाथरूम में ऑक्सीजन खत्म कैसे हो गया? वो गैस गीजर में हो जाती है प्रभु जी, अगर बंद हो ना चारों तरफ से खुला ना हो थोड़ा बहुत। और रोशनदान ना हो तो वो ऑक्सीजन को खत्म कर देता है वहाँ की। कौन सा गैस? गैस गीजर। गीजर गीजर होता है। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसे कई केस हो गए ये विनोद हाँ, प्रभु भी हाँ, बताए। ऐसे कई बहुत केस से क्या होता है गीजर से? होते हैं। ऑक्सीजन को किल कर देता है जी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ ऑक्सीजन- जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से वायु में फिर दिक्कत कार्बन आती है। मोनोऑक्साइड गैस हो जाती है वहाँ पे। फिर वो गीजर- सफोकेशन हो जाती है। सफोकेशन है। दम घुट जाता है। नहीं, गीजर क्या काम करते हैं? गैस का एक गीजर होता है प्रभु जी, पानी पानी गर्म गर्म करने का। नहीं, वो अंदर गीजर रखते हैं, वो गैस का नहीं है ना, नहीं ये तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ये इलेक्ट्रिक है, वो गैस वाला होता है। इलेक्ट्रिक को नहीं होता है, ना इलेक्ट्रिक में नहीं होता, गैस वाला को होता है। गैस वाले को होता है। अगर वो बंद हो तो चारों तरफ से या तो बाथरूम के बाहर लगाओ या रोशनदान वगैरह सारी चीज हो। हाँ रोशनदान होना ऑक्सीजन चाहिए। आती गैस है। गैस अंदर होगा, सिलेंडर। हाँ गैस सिलेंडर अंदर था वो। तो फिर क्या होता है? सिलेंडर से नहीं होता, सिलेंडर सिलेंडर से नहीं वहाँ होता पे है, कंबस्टन होता है ना गीजर से ही होता है। मास्टर जी सिलेंडर से सिलेंडर तो बाहर फिटिंग होता सारी है। अंदर ही थी ना। वो रखी हाँ, हुई थी वो ना रख सबकी। रखी होगी उन्होंने। अच्छा सिलेंडर से फर्क नहीं पड़ता। तो सिलेंडर आप से क्या नहीं। कहते थे? क्या वो तो पानी से ही आप फर्क कहते क्या थे? हाँ मैं ये कह रहा था कि वो जैसे हो गया तो वो मैं तो जैसे छुट्टी होती है प्रभु जी यहाँ भगवानपुर भाग आता हूँ। तो एक है उसमें कोलीग टीचर, वो डेली ड्रिंक करता है अल्कोहल और ऐसे मतलब विकार ज़्यादा है। लेकिन कल उसने व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज भेजा मेरे को, उसकी डेथ होने के बाद, वो साथी टीचर की डेथ होने के बाद, भाई प्रशांत तू ठीक करता है यार, ये तो सब कुछ मिथ्या है यहाँ मर जाते हैं सब, वहाँ जाना ठीक है। वो मतलब ये तो ये उसको भी लगा कि ये सत्य है, वो मिथ्या है। उसने क्या लिखा? उसने ये लिखा कि तू ठीक कहता है कि ये जो संसार जीव जगत है ये मिथ्या है, एक दिन सब मर जाते हैं, तू सही वहाँ जाता है, हम तो बेकार में यहाँ फंसे हुए। नहीं होता तो हाँ, माने वो उसको मतलब एहसास उसको हुआ। एहसास हुआ है। एहसास हुआ। वो भी जानता है। हाँ हमारा कहना ये हुआ ना इसके पहले कि अपने हृदय में अंतरात्मा में ऐसी प्रेरणा नहीं होती है कि सब नाशवंत में हम अविनाशी में रहे सहज। हाँ तो ये हम अभी रहे हैं तो हम अविनाशी में नहीं रहे हैं, वशिष्ठ राम के अखंड पूर्ण तत्वबोध में रहे हैं, हाँ हाँ तो हम अविनाशी में नहीं रहे हैं। जी। हम आप अविनाशी में रहे। सब जो भी इसमें रहता है वो सब अविनाशी। हाँ 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 ये वातावरण में रहे हैं। हाँ हाँ ये गंगा है, हाँ जी हाँ जी। हिमालय गंगा के ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, और सब शुद्ध सात्विक पौष्टिक व्यवस्था, विवेक, सब सेवा भाव, सरलता, उदारता सब, और सब समान, कोई ऐसा कोई अहंकार अभिमान नहीं, गर्व, कोई भेदभाव नहीं, कोई लेना देना नहीं, और सदाशिव वशिष्ठ राम सरस्वती वाल्मीकि का अखंड पूर्ण तत्वबोध, ये परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। तो हम अविनाशी नहीं रहे हैं, यही इसके सिवा दूसरा क्या उपाय? एक मनुष्य जो जीव है उसने देह धारण किया है और उसके पास ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, प्राण है, प्रकृति है, वो जीव है, और अंदर आत्मा परमात्मा है। तो वो अपने आत्मा परमात्मा में रहने का यही सरल सीधा साधा और सर्वश्रेष्ठ उपाय नहीं है? ये जो वशिष्ठ राम का जो अखंड पूर्ण तत्वबोध है, तो फिर सब परमात्मा है, तो ऐसे ही नहीं रहे। इसमें आपको हम अलग नहीं पढ़ते हैं, ये मैं हूँ या कोई है, कुछ होता है। सारा अनंत संपूर्ण महाचैतन्य प्रकाश है, महाचिता का अकेला अकेला प्रकाश है। तो ऐसे अंदर ऐसा प्रकाश होता है कि नहीं? होता है। हाँ, तो फिर यही तो अविनाशी रहना माने क्या? हाँ अविनाशी तो है ही, नाशवंत नहीं रहना, तो फिर अविनाशी तो है ही, रहना नहीं है। अविनाशी तो स्वयं रहा है, कल बात हुई थी रात को, वो तो है ही। वो तो है ही। चिदाकाश रहना नहीं है, चिदाकाश स्वयं रहा है, और चिदाभास रहना नहीं है, चिदाभास है ही नहीं, ये चिदाभास है। ये कल हुआ था ना, है वो तो स्वयं है, नहीं है वो तो है ही नहीं, तो रहना नहीं रहने का सवाल ही नहीं आता है। तो ऐसा यहाँ नहीं है, सब तरह से। यदि इसमें कोई दूसरों जो चिदाकाश में न हो, ऐसी तो कोई चहल पहल नहीं है, नहीं समझे?
अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है तो सहज है। और कोई माया भोग वासना भ्रांति नहीं है तो वो तो सहज नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही अखंड, अब अखंड कभी भी आओ 24 घंटा तो उसके ऐसा। सिवा हाँ बिल्कुल ऐसा। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। अहंकार का भ्रम है तो अहंकार भ्रम है, असत्य नहीं है। और सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। तो यहाँ तो अहंकार का भ्रम का सवाल ही नहीं है। और महाचिदाकाश तो स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है ही, उसका कोई कारण नहीं है ना उसका कोई कार्य नहीं है। इसलिए ये हम नहीं होने, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। ऐसा नहीं कहा चलो ये हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते। तो ऐसा ज्ञान है कि नहीं? फिर वो ज्ञान कौन है? वो कौन प्रकाश है? ऐसा नहीं कहा हाँ। हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। तो ये ज्ञान नहीं हुआ। तो ये ज्ञान कौन प्रकाश है? तो ये ज्ञान स्वयं प्रकाश है। तो ये स्वयं प्रकाश कौन है? महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश। तो फिर हम ये नहीं रहे, फिर जो ज्ञान रहा है, प्रकाश रहा है, तो वही तो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। इसका आवरण तो है नहीं, क्योंकि ये स्वयं नहीं है और वो स्वयं है। वो रहना नहीं है, वो तो रहा ही है। और ये तो है ही नहीं। इसलिए इसका नहीं रहना ऐसा भी नहीं है कि भैया नहीं रहना है। नहीं है उसका क्या नहीं रहना है, और है उसका क्या रहना है? वो तो स्वयं है। और नहीं है उसका क्या नहीं रहना है? भाई हमको ये नहीं रहना है, अरे ये है ही नहीं। नहीं समझे क्या क्या? क्लियर है कि हाँ नहीं? बिल्कुल क्लियर है हमारे। कोई ऐसा कहे मुझे अहंकार के भ्रम, अहंकार का भ्रम नहीं रहना है, मुझे जगत का भ्रम नहीं रहना है। लेकिन नहीं है ही नहीं, उसका क्या नहीं रहना है? मुझे महाचिदाकाश ग्रहण करना है और अहंकार और जगत का भ्रम का त्याग करना है। अरे बट महाचिदाकाश तो स्वयं है ही, उसमें दूसरा कोई उसमें ग्रहण के त्याग करने वाला है ही नहीं। महाचिदाकाश अपने में केवल महाचिदाकाश है। नहीं समझ में? क्लियर होता है क्या? ग्रहण त्याग का है, संसार संन्यास का है, ये सब नाटक है। तो मैं का नाटक है। नहीं समझे? मैं ये हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ या मैं त्याग करता हूँ, तो मैं का नाटक है। महाचिदाकाश में मैं कहाँ है? आकाश में काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, चिदाकाश में हम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं। तो महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। तो वो रहना का है, वो तो रहा ही है कि वो तो अपने में वही है, वो अपने में दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। वो रहना का है, वो तो रहा ही है। और ये मुझे ये नहीं रहना है, ये माया नहीं रहना, तो वो तो है ही नहीं, है ही नहीं। उसका क्या नहीं रहना है? नहीं समझे? क्लियर नहीं होता है ना? क्लियर है। मुझे ये मैं और जगत नहीं रहना है, लेकिन है ही नहीं, है ही नहीं। वो है ही नहीं। भ्रम, भ्रांति, इल्यूजन, वो तो है ही नहीं। मुझे इल्यूजन नहीं रहना है। अरे पर वो है ही नहीं। अच्छा मुझे महाचिदाकाश रहना है, अरे वो तो स्वयं है। अरे रहने वाला न रहने वाला, महाचिदाकाश रहने वाला भी नहीं है, नहीं रहने वाला भी नहीं है। और इल्यूजन ये दृश्य भ्रम, वो रहने वाला न रहने वाला भी नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। है वो स्वयं है, नहीं वो है ही नहीं। क्लियर नहीं? क्लियर है। ये खाली आपको ऐसा लगता है कि शब्द बुद्धि का विवेक है, नहीं, ये वास्तविकता है। कैसे? चलो ये जो सब अभी ये जो प्रकाश हो रहा है, तो ये प्रकाश है कि नहीं? ज्ञान है कि नहीं? कि भाई महाचिदाकाश है और माया है ही नहीं, भ्रांति है ही नहीं। तो ये ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान और ज्ञान है तो महाचित जैसे कि लहर भासती है, तो महासागर न हो तो लहर कैसे भासे? तो ज्ञान महाचिदाकाश न हो, स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, तो ज्ञान कैसे भासे? नहीं।
लहर भाव से कोई कहे कि महासागर का क्या प्रूफ, तो प्रश्न अस्थान है। महासागर है इसलिए तो लहर भासती है। तो कोई माचिदागस है उसका क्या प्रूफ, तो ये ज्ञान प्रकाशता है, वही माचिदागस है तभी तो ये ज्ञान प्रकाशता है। नहीं समझे? अच्छा, ये ज्ञान है तो माचिदा लहर है तो महासागर है और लहर नहीं है, तो ज्ञान है तो माचिदागस है और फिर माया नहीं है। नहीं क्लियर? माया कहो कि भ्रांति कहो, अहम कहो, जगत कहो, सृष्टि स्थिति प्रलय कहो, नाम रूप कहो, कुछ भी कहो, ये भेदाभेद कहो, कुछ नहीं, अपीयरेंस कहो। अब समझ में नहीं आता होगा, एकदम आर पार क्लियर हो जाए। हाँ बिल्कुल क्लियर। कैसे? चलो हम ये है दिख रहे हैं, चलो तो हमको आप प्रूव करो कि हमको किस प्रकार का दुख है या किस प्रकार की अशांति है। और कोई ऐसा कहे तो यदि कोई मनुष्य हो तो पृथ्वी में 760 करोड़ सब जो है तो सबको देह होता है, फैमिली होता है, कुल कुटुंब समाज जाति देश दुनिया लेन देन संसार व्यवहार, तो प्रिलिमिनरी लिविंग नेसेसिटीज, उसको कुछ ज्ञान पहले कुछ शिक्षण प्राप्त करके कुछ कर्म करना चाहिए, तब उसको निर्वाह होगा, सब सुख के लिए सब करना पड़ेगा। तो हमने तो कुछ नहीं किया है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहेंगे साला कुछ नहीं होगा तो कैसे होगा, तो हमको ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी कि कुछ नहीं होगा तो कैसे होगा, और फिर भी कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते, माचिदा का जो है पहले से हम अकेले, हम किसी के साथ नहीं, कोई हमारे साथ, हमको एक पेड़ चलता है बस, एक गड्ढा तो पेड़ हो ना, और एकांत चाहिए, अकेले चाहिए, हम किसी के साथ नहीं, कोई हमारे साथ नहीं बस। तो कोई ऐसा कहे कि आपको साला इस प्रकार का दुख है, वो सिद्ध करे तो खरा हुआ, आपको ये अशांति है। तो ऐसा कह सकते साला ये पागल है, मानस कांड है, मैडमैन, इज मैडमैन, साला कुछ समझता नहीं। ये लोग कितना ज्ञान, सब सारे वर्ल्ड का, सब फील्ड का, सब क्षेत्र का, सब ज्ञान सबको है, सब कितना जानते हैं, ये कुछ नहीं जानते हैं, कमाल है। ऐसे ही बस ऐसे विचरता है, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी कहाँ कभी कहाँ, कोई ढंग धड़ा ही नहीं। इसके बारे में ये जो हमने बताया तो कड़ी प्रभु, इसका क्या समाधान? कोई आपको ऐसा तो नहीं मिलेगा कि मेरे पास सब कुछ न हो, ऐसी इच्छा किसी को न हो। अरे कम से कम थोड़ा तो मैं थोड़ा मैं स्वस्थ रहूं, वेल सेट रहूं, ऐसा कोई नहीं होगा किसी को ना हो, तो ऐसा तो है नहीं। आपको समझ में आता है? ये तो प्रत्यक्ष है ना कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। आप जिसको बोलते कि हम कुछ है, तो जिससे कहते हैं वो कोई वस्तु तो हमारे पास है नहीं। हम कुछ है किससे कहेंगे कि आपके पास कुछ होगा, उससे कहेंगे कि हम कुछ है, कुछ होगा उससे कहेंगे कि हम कुछ है, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं। वो भी आप जानते हैं कि हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि सब जो जानते हैं वो हम नहीं जानते, और सब जो करते हैं तो हम कुछ नहीं करते। और माचिदाकाश जो है सो है, कैसा है, इसका समाधान क्या? यह दर नहीं है क्या? नहीं समझ में नहीं है। आपको क्लियर होता है? तो हमें कोई दुख तो आपको यदि ऐसा कोई हो, कोई किसी को ऐसा रहना हो तो रह हम तो दुखी हो जाएंगे। अरे कुछ न हो ऐसे तो कैसे रह सकते हैं? यही तो है, फिर वो दुख तीन काल में नहीं है। ये ऐसी स्थिति में तो फिर वो दुख तीन काल में नहीं है।
तो किसको किसको दुख चाहिए? सबको ऐसा नहीं चाहिए कि दुख 3 काल में नहीं है। सबको ये चाहिए। नहीं लेकिन कैसे सब कुछ हमारे पास हो तब दुख 3 काल में नहीं। सब कुछ हमारे पास और दुख भी ना हो, हैं? ऐसा संभव नहीं है। फिर ऐसा तो संभव नहीं है सब कुछ हमारे पास हो, ये माया का जो भ्रम का है, और दुख भी ना हो। तो भ्रम में तो दुख ही है, दुख है, संघर्ष है, बैर है। अच्छा, उसने लिखा कि आप जो जा रहे हो सच्चा है, तो वो उसको कैसे ऐसे लगा? वो तो सापेक्षता से लगा हुआ कि वो जैसे जीता है वो क्षणिक लगा है महाराज जी। लेकिन ये तो है, लेकिन सबको लगता तो है कि ये सब मिथ्या है। ये तो क्षणिक हर एक जीव को लगता है भाई तू मरेगा। वो सत्य कहा ना, हाँ, तो उसको अनुभव तो नहीं है, तो ये सत्य कैसे कह सकता है? अनुभव तो नहीं है। हाँ, इसलिए आप जाते हो सच्चे, वो कैसे कहा? उसकी सापेक्षता से कहा कि मैं जो रहा हूँ करता हूँ, हाँ, तो उसमें दुख है, अशांति है। तो आप वो नहीं रहे हैं, उतना सुख है, शांति है। लेकिन वो सुख शांति नहीं है। आप वो नहीं रहे, वो सुख शांति नहीं है। लेकिन महाचिदाकाश परम आनंद, परम शांति, वो सुख शांति। तो यहाँ वो है कि नहीं? बिल्कुल। क्योंकि वशिष्ठ राम के अखंड पूर्ण तत्वबोध में महाचिदाकाश परम आनंद, परम शांति, यही प्रकाश है, यही ज्ञान है, यही अनुभव है। यदि न होता हम भी सबके जैसे मारे मारे फिरते, कुछ न कुछ करते, हम अखंड सहज कैसे रहे? है ऐसा अनुभव है, ऐसा प्रकाश है, ऐसा चैतन्य है, ऐसा ज्ञान है। लाइव डेमोस्ट्रेशन, हैं? लाइव डेमोस्ट्रेशन। लाइव कल लाइव डेमोस्ट्रेशन वो देखा, अनंत की 2 जेब, नर्मदा और गंगा भैया, अनंत की 2 जेब हैं। कैसा? कल वो पैसे नहीं पधराए थे प्रभु जी, तो गंगा और नर्मदा आपकी 2 जेब हैं। लेकिन हम उससे कुछ मांगते नहीं। हाँ, ये तो है, वो तो है। नर्मदा गंगा से कुछ मांगते नहीं। हमको ऐसा लगता है कि वो हमको खींचती है, तो उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि नर्मदा गंगा को ये जो अखंड पूर्ण तत्व, जो ये परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति का लाभ चाहिए, इसलिए हमको खींचती है, ऐसा लगता है। हमको उससे कोई अपेक्षा है, ऐसा नहीं है। उनका जो आकर्षण है वो हमारी ओर से नहीं, उनकी ओर से। नहीं समझे? ये थोड़ा हमारा सब उल्टा है काम। तो ये जो परम प्रकाश माने अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत चैतन्य, अनंत आनंद, अनंत शांति, तो बोले भाई हमको भी लाभ दो। ऐसे खींचती है नर्मदा गंगा, ऐसा हमको लगता है। हम तो कहीं भी पड़े रहे हैं वर्षों तक, जहाँ नर्मदा गंगा न हो। अभी रमन ने अरुणाचल स्वर्ग है, वो स्वयं वो शिव है, ईश्वर है। उसकी एक गुफा में हूँ कर, एक लंगोटी और भिक्षा, सफेद, वो भी संन्यास नहीं, शास्त्र भी पढ़े नहीं, और किसी को संन्यास का बोले नहीं, शास्त्र पढ़ने का भी बोले नहीं, बोले सीखे वो भूल जाए। अहंकार का त्याग वही संन्यास, बस फिनिश, दूसरा को। और शांति पाओ, तो शांति में पाओ बस। और 2 किलोमीटर से बाहर नहीं गए। उसने तो गंगा नर्मदा क्या हिमालय को कुछ नहीं देखा। अरुणाचलेश्वर, तिरुवनामलई, भिक्षा, बस। तो 2 किलोमीटर से बाहर नहीं गए। 53-54 ईयर्स, 16 साल की उम्र में आत्म साक्षात्कार हुआ। मदुरई काका की चाचा की मेड़ी पर हम गए उधर, चक्कोपा स्ट्रीट, फर्स्ट फ्लोर, 10वीं कक्षा में पढ़ देना। मृत्यु का अनुभव हुआ, तो देह मैं नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो मैं आत्मा हूँ, बस। फिर चले गए, तो वहीं से कहीं नहीं गए। माता लेने आई, ढूंढा तो पता चला कि यहाँ है, तो लिख के दिया, मौन था कि जो होना होता है वही होता है, नहीं होना होता है वो नहीं होता है।
फिर वो चली गई, फिर आई, फिर स्टडी हो गई वो भी, लेकिन माता की ओर ध्यान नहीं था। क्योंकि एक लक्ष्मी गाय थी, उस पर जितना ध्यान था उतना माता पर भी ध्यान नहीं था। गाय पे ऐसा था। लक्ष्मी ने शरीर छोड़ा तो अपने गोद में शरीर छोड़ा। तो बोले तू अभी तो तू अमर हो गई, तू तेरा मोक्ष हो गया, और तू जहाँ है वहाँ मैं हूँ, ऐसा बोलते थे। लास्ट में भी भाविक लोग जो सब डिवोटी जो करते थे लोग, तो बोले मैं कहाँ गया हूँ, मैं कहाँ, मैं यहीं हूँ, ऐसा बोले, मैं यहीं हूँ, मैं कहाँ गया हूँ। मैंने कहने का क्या है, वो साहजिकता है, आत्मा की साहजिकता है। साहजिकता। हमारे आत्मा की साहजिकता परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यवास अनंत कोटि महाकल्प है ही नहीं, उसमें ये मैं भी आ गया, ये मैं भी नहीं है। तो ये हमारी साहजिकता। अगर तो महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, ये हमारी साहजिकता। अगर तो पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगण, अनंत चिदगण, ये हमारी साहजिकता। अगर तो परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेजगण, ये हमारी साहजिकता। महाचिदाकाश केवल अनंत पूर्ण चिदगण, परमाकाश अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ये हमारी साहजिकता। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, ये हमारी साहजिकता। महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, ये हमारी साहजिकता। पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार, ये हमारी साहजिकता। ये सहज है ही। हम नहीं है, लेकिन जहाँ हम नहीं है वहाँ ये हमारी साहजिकता है। अपीयरेंस हम नहीं है, लेकिन रियलिटी तो है। महाचिदाकाश रियलिटी, दृश्य अपीयरेंस, दृश्य तो नहीं है। भ्रम क्या है कि महाचिदाकाश नहीं और दृश्य, ये भ्रम है। और महाचिदाकाश है और दृश्य नहीं है, ये ज्ञान है। देखो मानपूर्ण साक्षी पूर्ति, महाचिदाकाश रियलिटी, दृश्य अपीयरेंस। तो जहाँ ये हम दिखते हैं ये हम नहीं है, और वहाँ महाचिदाकाश सब कुछ है। जो मैं दिखता है वो मैं, ये अपीयरेंस है, आभास मत है, दिखाओ मत, मैं कुछ नहीं। तो वहाँ महाचिदाकाश तो है, वो तो अनंत व्यापक है, भरपूर, कोई जगह खाली है कि नहीं। बिल्कुल। तो महाचिदाकाश में कुछ नहीं है और मैं सब कुछ है, ये भ्रम है, ये विपरीत भ्रम है। तो महाचिदाकाश सब कुछ है और मैं कुछ नहीं है, ये सम्यक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान। समझ में आया? बिल्कुल। महाचिदाकाश कुछ नहीं और मैं सब कुछ हूँ, ये विपरीत भ्रम है। और महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, ये सम्यक ज्ञान है, माने यथार्थ, सम्यक माने यथार्थ। सब झाड़ के ले लो। क्लियर है ना? ज्ञान और भ्रम। महाचिदाकाश ज्ञान है और मैं भ्रम है। तो भ्रम